दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करंट फीलिंग। आपके पार्टनर की, आपके एक्स पार्टनर की, या ये कहें कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वर्तमान की भावनाएं। अगर आप अपने पार्टनर से संपर्क में नहीं हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो आप जानना चाहते हैं कि वो आखिर क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में, क्या चल रहा होगा उनके मन में। और कई स्थिति ऐसी भी होती है कि आपको छोड़ करके जानबूझकर चले गए हैं, धोखा दे गए हैं किसी वजह से, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, अथवा किसी और कारण से उनका और आपका संपर्क एक दूसरे से हट गया है। हो सकता है उनके पास मोबाइल फ़ोन ना हो, इस वजह से शायद उनकी साथ में आपकी बात ना हो पा रही हो, इस वजह से शायद आप सोच रहे हो कि मुझे पता चल जाए आखिर वो क्या सोच रहे होंगे। तो ये करंट फीलिंग जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की स्पेशल रीडिंग होती है, ये बहुत ही आसानी से आपको बता देती है कि आपके पार्टनर वर्तमान में आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। और ये उनकी राशि के अनुसार होती है, इसीलिए ये ज़्यादा सटीक होती है। अगर आपकी राशि के अनुसार बोलें तो ये फिर शायद आपकी भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन जब उनकी राशि के अनुसार बोलेंगे तो ये उनकी भावनाएं हैं। तो इससे आप ये भी पता कर पाएंगे कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, क्योंकि राशियां तो सिर्फ 12 ही होती हैं और 12 राशियों में से किसी ना किसी एक राशि के आप भी होंगे, तो आप ये भी जान पाएंगे कि वाकई में कितनी सटीक रीडिंग है, आप अपनी राशि का भी देख करके। तो हम जानेंगे कि आखिर आपके पार्टनर किस राशि के हैं, तो क्या वो सोच रहे हैं। ये करंट फीलिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की करंट फीलिंग है, और आपके पार्टनर वर्तमान में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये 48 घंटे, नेक्स्ट 48 घंटे के लिए रीडिंग है। और उसके साथ साथ ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि आप इसे कभी भी देख सकते हैं। हम जानेंगे कि आखिर आपके पार्टनर के मन में आपके बारे में क्या चल रहा है, एक्स पार्टनर के मन में या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि किसी भी प्रकार से ये जो रीडिंग होती है, ये आपके लिए अंतिम सत्य नहीं होती है। अगर आप कोई भी चीज़ अंतिम सत्य जानना चाहते हैं तो आप अपनी रीडिंग करवाइए, पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के, जो कि पेड रीडिंग होती है। उसमें आप अंतिम सत्य जान पाएंगे कि आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, भविष्य क्या होगा, और लास्ट में होने क्या वाला है आपके साथ में। एक सही सवाल और एक सही जवाब आपको उस रीडिंग में मिल जाता है कि वाकई में आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक जा पाएंगे उनके साथ में। कहीं ऐसा ही तो नहीं कि करंट फीलिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वीडियो देखते देखते रिश्ता, उनकी शादी किसी और से हो जाए, वहाँ तक पहुँच जाए, तो वो ज़रूरी है। बाकी यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट 48 घंटे टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी देखेंगे, जब भी देखेंगे, उससे 48 घंटे तक ये रीडिंग आपके साथ मैच करेगी। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि का अगर पार्टनर, और हाँ ये चंद्र राशि के अनुसार है या नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं, सन साइन के अनुसार नहीं देखना है। तो अगर मेष राशि का आपका पार्टनर था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपका मेष राशि का पार्टनर, तो वो आपके बारे में क्या सोचता है। वो आपके बारे में यही सोचता है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर के अभी भी उसकी निगाहें आप पर हैं, कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचता रहता है। और वो आपसे अलग इसलिए हुआ है क्योंकि उसे ये लग गया है कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फंस चुका है आपके साथ में, और वो उलझ चुका है आपके साथ में। वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से निकलना चाह रहा है और आपको भी निकालना चाह रहा है। उसे ये भी लग रहा है कि हम दोनों ही उलझे हुए थे, इसलिए वो निकलने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो कितने भी उछल लें, वो कितना भी निकलने की कोशिश कर लें, वो कितना भी भूलने की कोशिश कर लें, लेकिन आपको भूल नहीं पाएंगे। इसलिए ये रीडिंग देखने के साथ में आप ये सोच लीजिए कि 48 घंटे तो बहुत लंबा समय है, वो कुछ ही घंटे में आपके पास वापस आने वाले हैं। अगर बहुत दिन हो गए हैं और वो वापस नहीं आए हैं, तो इसमें ये भी स्थिति हो सकती है कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके लिए तड़प रहे हों, लेकिन उनका खुद का इतना ज़्यादा संयम अपने आप पे बन रहा है कि वो रोते रहेंगे, लेकिन आपको तकलीफ़ नहीं देंगे, आपकी लाइफ में वापस नहीं आना चाहेंगे। तो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा आपके लिए सकारात्मक हैं, लेकिन
उलझन भरी हुई हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, या कहिए कि दोनों के भले के लिए ही आपसे दूर गए हैं और इसके सिवा कुछ नहीं। दूसरी राशि वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि का अगर पार्टनर आपका था तो वो आपके पास वापस कभी नहीं आएगा। वो आपके पास वापस इसलिए नहीं आना चाहता है क्योंकि आपकी आदतें उसे अच्छी नहीं लगती हैं, आपकी बुराइयों को ही वो देखता है, अच्छाइयाँ उसे नज़र नहीं आती हैं और वो अपने आप को ही महान समझता है। इसीलिए वो कहीं ना कहीं अब अपने पास्ट के साथ में, अपने एक्स के साथ में फिर से चला गया है और वो ये भी मानता है कि आप कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में जो है ज़बरदस्ती आए थे, कहीं ना कहीं ये भी मानता है और आप बहुत समय से ज़बरदस्ती करके रह रहे थे उसके साथ में, इसलिए वो आपके पास वापस तो नहीं आना चाहता है। इत्तेफाक बस अगर आ जाए तो ये समझ लीजिए कि उसका स्वार्थ है कोई, क्योंकि बहुत सेल्फिश रहते हैं। सेल्फिश तो वो हैं, ये तो आपको भी पता है। इसीलिए वो आपके पास से चले गए हैं और वो सिर्फ और सिर्फ अपना फ्यूचर सोच रहे हैं, अपना भविष्य सोच रहे हैं, आपके बारे में उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है। दूसरी स्थिति ये भी होती है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वृषभ राशि के होंगे, जो कहीं ना कहीं फ्यूचर की चिंता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत समय निकाला एक दूसरे के साथ में, लेकिन कोई भी क्लियरिटी नहीं मिल पा रही थी। तो इसलिए क्लियरिटी लेने के लिए उन्होंने यही सोचा कि अब आपको कैसे भी आपको छोड़ ही दिया जाए, तभी शायद क्लियरिटी मिल पाएगी, ये भी हो सकता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि का पार्टनर अगर आपका था तो वो आपके बारे में क्या सोचता है। नो कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट में तो नहीं आने वाला है, क्योंकि वर्तमान में वो किसी और के साथ में है और वो उसका बहुत ही पहला प्यार मान लीजिए या बहुत ही खास व्यक्ति जो उसकी लाइफ में रहा है, उस व्यक्ति से फिर से वो जुड़ गया है। और आप ये भी मान लीजिए कि वो बहुत बड़ा धोखेबाज है, उसने आपको चीट किया है और आप उसके साथ बहुत लंबे वक्त तक भले ही रिलेशनशिप में रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति अपने पास्ट से, अपने उन लोगों से, कुछ लोगों से बातचीत करता रहा है और वो सही नहीं है आपके लिए। अभी वर्तमान में वो यही सोच रहा है आपके बारे में कि कुछ भी, किसी भी प्रकार से कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके पास नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप जो है, ये भी एक बार को वो सोचता है कि जो बातें बोलते हैं आप, वो एक वक्त आने पर उसे लगता है कि जो बातें आपने बोली थी वो सही थी, लेकिन वो सही उसे लगती नहीं है, वो इस चीज़ को सही मानता नहीं है। बस जब ठोकर लगती तब उसे समझ आता है कि हाँ सही बोल रहा था वो व्यक्ति, लेकिन उसे आपके लिए कोई प्यार, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स हैं ही नहीं, इसलिए ज़्यादा सोचता भी नहीं है आपके बारे में। अगर हम बात करें कर्क राशि का पार्टनर था तो वो क्या सोचता है। कर्क राशि का पार्टनर था तो वर्तमान में उसके दिमाग में यही चलता है कि बहुत ज़्यादा खास व्यक्ति हमारे लिए था, हमारी बहुत मदद की, बहुत सारी चीज़ें, इमोशंस, फीलिंग्स आपके लिए सोचता है, लेकिन उसका मन भटक गया है। अब उसने बहुत ही आगे कदम बढ़ा लिया है। हो सकता है वो अपने किसी प्रेजेंट में किसी के साथ फिजिकल हो गया हो, इस वजह से आपके पास में वापस लौट भी नहीं सकता है, ये उसकी मजबूरी बन चुकी है। इसलिए वो आपको अच्छा मानता है, आपसे नाराज़ नहीं है और आपके एहसान बहुत सारे हैं उस पर, उस चीज़ को भी वो भुला नहीं सकता है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि। सिंह राशि का अगर पार्टनर था तो वो क्या सोचता है। सिंह राशि का अगर पार्टनर था तो उसे यही लगता है कि अगर कुछ चीज़ें, कुछ आदतें बदल ली जाती, अगर आप कुछ आदतें बदल लेते तो शायद हम अलग ना होते। और अभी कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो अभी भी लगातार आपके बारे में ही सोच रहे हैं, किसी दूसरे से बार बार बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगता है। वो आपको छोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे निकल नहीं पा रहे हैं, वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं। और वो बार बार किसी को भी बात करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, उन्हें आपकी याद आने लगती है, इसलिए वो आपके पास ही वापस आएंगे। और एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि उन्हें आपकी आदत है और वो ज़्यादा देर तक आपके बिना रह नहीं पाएंगे। बस आपको ज़रूरी है थोड़ा सा ईगो दिखाने की, आप थोड़ा ईगो दिखाएंगे तो वो आपके पास वापस आएंगे, लेकिन सॉरी नहीं बोलेंगे।
अब बात करते हैं कन्या राशि का। अगर पार्टनर आपका था तो वो आपके बारे में क्या सोचता है। कन्या राशि का पार्टनर था तो बहुत ज़्यादा आपके बारे में अनाप शनाप बातें, गलतियां आपकी, नेगेटिव बातें, बहुत सारी चीज़ें सोचता है। ओवर थिंकिंग बहुत करता है, आपके बारे में सोचता है। फिर ये भी सोचता है कि आप किस हाल में होंगे, आपके बारे में भी सोचता है। आपकी केयर करने का उसका मन करता है लेकिन वो कर नहीं सकता है। उसकी आदतें कुछ ऐसी हैं, खुद का व्यवहार, उसे लगता है कि मेरा व्यवहार, मेरा बिहेवियर बहुत गलत है, मुझे समझदारी नहीं है, वो सारी चीज़ें सोचता है। लेकिन 100 चीज़ें गलत हैं ये सोचने के बाद में फिर वो ये भी सोच लेता है कि आप भी कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। तो इस चीज़ से वो अपने आप को शांति दे देता है। वापस आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, कोई चांस नहीं है, वापस आने की वो सोचता ही नहीं है। क्योंकि उसे अभी प्रेजेंट में बहुत ही कोई ख़ास व्यक्ति मिलने वाला है या उससे बातचीत चल रही है। उसके साथ में अगर उसकी बात बन जाए तो शायद वो आपको बहुत ही आसानी से भूल जाएगा। अब बात करते हैं तुला राशि का अगर पार्टनर था तो वो क्या सोचता है। अगर तुला राशि का पार्टनर आपका था तो नेक्स्ट 48 घंटे आपके बहुत ही शानदार होने वाले, क्योंकि वो आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। वो 48 घंटे क्या 8 घंटे में ही आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा, क्योंकि वो आपके बिना रह नहीं पाएगा। उसका मन बहुत ज़्यादा अशांत रह रहा है, अभी वर्तमान में ओवर थिंकिंग बहुत कर रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो अभी वर्तमान में उसकी चल रही है, भरोसा नहीं कर पा रहा है आपके ऊपर, और इसी वजह से वो आपसे दूर भाग रहा है। भरोसा अगर हो जाए, आप कुछ ऐसा करो जिससे उसे भरोसा दिला दो, तो वो आपको छोड़ेगा नहीं और आपके पास वापस आ तो जाएगा ही, रहेगा भी अच्छे से। अगर कुछ ऐसा करो जिससे भरोसा हो जाए। अब वो बातों से नहीं होगा, कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि का पार्टनर अगर था तो वो क्या सोचता है। वृश्चिक राशि का पार्टनर था तो बहुत ज़्यादा आपको लेकर के उसके मन में ईगो है और वो आपके साथ में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसे ये लगता है कि आपके अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें आपको बदलने की ज़रूरत है। लेकिन ये भी वो एक तरफ से ये भी मान चुका है कि आप कभी वो गलतियां, कभी वो कमियां सुधार नहीं पाएंगे और कभी उन कमियों के साथ में हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, कमियों को एक्सेप्ट कर नहीं पाएंगे। अब लेकिन उसके अंदर दिमाग भी है, समझदारी भी, तो ये भी सोचता है कि हर इंसान परफेक्ट नहीं है। सब तरह की बातें सोच करके निष्कर्ष वो नहीं निकाल पाता है बहुत ज़्यादा। फिर लास्ट में उसे यही लगता है कि आपसे बेहतर उसका पास्ट है। तो एक व्यक्ति है जिसके साथ में कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड आज भी है, आज भी उसके साथ में इमोशंस, फीलिंग्स उसके मन में है और इसीलिए वो उसके साथ में बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। अगर उससे बातचीत अच्छी हो जाती है तो वो आपके पास वापस नहीं आना चाहेगा। लेकिन अगर आपने उसको मैसेज किया, उसको थोड़ा भी परेशान किया, तो वो आपके पास में भी बात कर लेगा। लेकिन फिर से वही स्थिति बनेगी और आपको फिर से ऐसा लगेगा कि धोखा हो रहा है, क्योंकि आपको उस पर विश्वास नहीं हो पाएगा। इसलिए वो सोचता रहता है कि अब कहीं ना कहीं भरोसा जो है ये हम पर नहीं करेगा। हमने गलतियां की हैं, लेकिन गलतियां किस कारणवश करी हैं वो भी सब जानता है। तो ये स्थिति है। अब बात करते हैं धनु राशि का अगर पार्टनर था तो क्या सोचता है। नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में नहीं आना चाहता है, क्योंकि अब उसे शादी करनी है और शादी आप नहीं करने वाले या नहीं हो सकती है। बहुत ज़्यादा अब क्लियर है वो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और आप उसे परेशान कर रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं वो दूर जा नहीं पा रहा है। लेकिन हाँ, वो बहुत जल्दी आपसे दूर होने की कोशिश कर रहा है और वो हो जाएगा। हो सकता है कि वो आपके पास अगर वापस आ भी जाए तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा चालाकी से चलाना चाहे और चालाकी से चला करके वो कुछ वक्त आपके साथ बिताए और फिर अचानक से आपको खबर लगे कि उसकी शादी होने वाली है। तो इसलिए कहीं ना कहीं उसे वापस आपको नहीं लेना चाहिए, और अगर वापस आ भी जाता है तो उसको किसी भी प्रकार से अपना पूरी तरह से वो केयर, वो प्यार दिखा करके पहले जैसा बना लेना चाहिए। अगर उसके साथ में आपका फ्यूचर नहीं है, आपको भी ये बात क्लियर है, तो आपको उसके पास में नहीं जाना चाहिए, ये भी वो सोचता है। अब बात करते हैं
मकर राशि का अगर पार्टनर आपका था तो वो क्या सोचता है। मकर राशि का पार्टनर अगर नो कांटेक्ट में है तो आपके पास में बातचीत करने के लिए आना चाहता है, उसे आप बहुत याद आते हैं और वो आपके साथ में इतना कुछ उसने किया है कि वो ये एहसान जो आप पर किए हैं वो भी कहीं ना कहीं सोचता रहता है कि मैंने जितने इसके लिए किया उतना तो मैंने किसी के लिए नहीं किया, अपनी फैमिली के लिए नहीं किया। उसके बावजूद भी ये हमें इस तरीके से हमारे साथ में ऐसा किया वैसा किया। तो आपकी बहुत सारी गलतियां हैं वाकई में जो वो सोचता रहता है। वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन वो ये भी जानता है कि कहीं ना कहीं हम इसके बिना भी रह नहीं पाएंगे। कंफ्यूज नहीं है, बहुत ही क्लियर है, लेकिन उसे अभी कोई मिल ही नहीं रहा है ऐसा व्यक्ति जिससे वो आपसे ज़्यादा खुश हो पाए, और वो हमेशा अपनी खुशी के लिए जीता है, इसलिए उसकी खुशी आप हैं और आपके बिना वो रह नहीं पाएगा। वापस आने की संभावना अधिक मात्रा में है, वापस वो ज़रूर आएगा। हो सकता है थोड़ा विलंब लगे, थोड़ी देर लगे, लेकिन वो वापस तब आएगा जब आप अपना ईगो दिखाएंगे, इमोशंस नहीं, अपनी फीलिंग्स को छुपाएंगे, तब वो वापस आएगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि। अगर कुंभ राशि का पार्टनर था तो वो नो कांटेक्ट में रह करके आपको बहुत याद करता है, आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंड है, ओवर थिंकिंग और डिप्रेस भी बहुत है मानसिक तनाव से। आप उसे फिर से अपना लीजिए, उसे फिर से एक मौका दे दीजिए, फिर से उसे विश्वास कर लीजिए और फैमिली को मनाने का प्रयास करिए। बहुत ज़्यादा वो फ्यूचर में आपके साथ में रहना चाहता है, आपको छोड़ना नहीं चाहता है, बल्कि वो ये भी चाहता है कि भले ही शादी ना हो लेकिन ज़िंदगी भर साथ रहने की स्थिति बन जाए, कुछ भी करके ऐसी स्थिति बन जाए कि आप कभी भी छोड़े ना। और आप उसे अपना प्यार दिखाते भी नहीं है, ईगो ज़्यादा दिखाते हैं, इस बात से उसे थोड़ी नाराज़गी भी रहती है और उसे कभी कभी डाउट भी होता है कि आप प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि का अगर पार्टनर आपका था तो वो क्या सोचता है। बहुत ईगो दिखा रहा है, बहुत ईगो सोचता है, ईगो ही उसके मन में चलता रहता है और वो आपके पास वापस खुद से तो नहीं आने वाला है। उसे लगता है कि आप उसके 4 बार पैर पकड़ें, उसे मनाएं, उसको बार बार इम्प्रेस करें, उसे गिफ्ट दें, उसके लिए सब कुछ करें, तब जा कर के वो बात करेगा। और अपनी फैमिली के सामने उसको बहुत इज्जत दें और सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में उसे रखें। ये सब चीज़ें वो साथ चाहता है, आपके पास वापस आना चाहता है, लेकिन ये सब चीज़ें करें आप। बहुत सारी शर्तों के साथ वापसी दिख रही है, बहुत सारी शर्तें रखना चाहता है और वो शर्तें आप शायद एक्सेप्ट कर नहीं पाएंगे, इसी वजह से आज ये स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों, यह था नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का हाल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और सही लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आपकी क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर के बारे में अगर आप लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखिए। इससे आपको भी शांति मिलेगी और मैं सारी फीलिंग्स आपकी पढ़ूंगा और हो सकता है कि आपके पार्टनर भी हमारे वीडियो देखते हों तो वो भी आपकी फीलिंग्स पढ़ लें। कमेंट ज़रूर कीजिए। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।